बिना बकवास सीधी काम की बात इस थीम के ऊपर काम करते हुए आज हम आपको 9 सरकारी योजनाओं के बारे में बताएंगे जो लड़कियों के लिए सबसे अच्छी हैं। आपको बता दें कि ये 9 योजनाएं हैं जिनके नाम आपके सामने हैं। सुकन्या समृद्धि योजना, छात्रवृत्ति योजना, बालिका समृद्धि योजना, बालिका विवाह अनुदान योजना, लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, लाडली योजना, माझी कन्या भाग्यश्री योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। आपको बता दें कि इन 9 योजनाओं को जानने के बाद में आप लाखों रुपए का फायदा अपनी बेटी के लिए या अपने घर में कोई लड़की है उसके लिए आप लाखों रुपए का फायदा उठा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। पहली योजना है, ये है सुकन्या समृद्धि योजना। आपको बता दें कि 9 योजना के बारे में जानने के बाद में आपको कोई अन्य जानकारी की जरूरत नहीं रहेगी, इसलिए आप ध्यान से देख लें। सुकन्या समृद्धि योजना की जो शुरुआत है ये केंद्र सरकार के द्वारा बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अंतर्गत की गई है। ये एक छोटी बचत योजना है और इस योजना के अंतर्गत आपको अधिकतम ब्याज दर है ये मिलता है, एक बेहतर ब्याज दर मिलती है। आपको बता दें कि इसमें इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है क्योंकि ये एटीसी के अंतर्गत टैक्स फ्री है, टैक्स में छूट दी जाती है। आपको बता दें कि योजना के अंतर्गत 18 साल से 18 वर्ष की आयु होने पर या उसकी उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि है ये निकाली जा सकती है। सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? तो ये एक छोटी बचत योजना है जिसमें लड़की के जन्म के बाद और 10 साल होने से पहले बहुत ही कम राशि 250 रुपए के साथ में खाता खुलवाया जा सकता है। मात्र 250 रुपए में आप खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में कितने पैसे जमा कराने पड़ते हैं? तो आपको बता दें कि इसमें आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा करवा सकते हैं। ये अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा करवाए जा सकते हैं इसमें। और इसमें कितना परसेंट ब्याज मिलता है ये आपको बता दूं कि इसमें जो ब्याज मिलता है ये अधिकतम काफी ज्यादा दिया जाता है, लेकिन इसकी जो दर जो है ये तिमाही के आधार के ऊपर सरकार समय समय के ऊपर निर्धारित करती है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग इसकी ब्याज दरें रहती हैं। आपको बता दें कि इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आपको एक तो बिटिया का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का आधार कार्ड, फोटो और पते का पहचान पत्र है, ये आपको उसमें डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होगा या फिर कॉमर्शियल ब्रांच की शाखा में जाकर आप इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के लिए सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा कब मिलेगा? तो आपको बता दें कि लड़की की आयु 18 साल हो जाने पर उसकी उच्च शिक्षा के लिए 50% राशि है वो आप निकाल सकते हैं, या लड़की की आयु 21 वर्ष होने पर पूरी राशि निकाल सकते हैं, या 18 वर्ष के बाद में अगर उसकी शादी हो जाती है तो इस खाते को बंद करके राशि निकाली जा सकती है। अब आपको बता दें कि खाता खोलने के लिए नियम क्या है। तो आपको बता दें कि कानूनी रूप से अभिभावक या बच्ची के माता पिता के नाम से उसके 10 वर्ष की आयु होने से पहले आप खाता खुलवा सकते हैं। यही इसका नियम है, एक बच्ची के नाम से एक ही खाता खुलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना के लाभ क्या है? तो इसमें लाभ सबसे बड़ा ये है कि आप आयकर के छूट ले सकते हैं। एटीसी के तहत आपको इसमें इनकम टैक्स में रिबेट मिलती है। छात्रवृत्ति योजना दूसरी योजना का नाम है। छात्रवृत्ति योजना है ये सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना केंद्र सरकार के द्वारा की गई शुरू की गई योजना है, जिसमें जो सीबीएसई के जरिए ये छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें आपको बताना चाहेंगे कि लड़कियों को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, आर्थिक रूप से सहायता करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। और इस योजना के अंतर्गत सीबीएसई बोर्ड के जरिए जिन बालिकाओं ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड में 60% अंक लाने पर 500 रुपए प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाती है। आगे अगर वो पढ़ाई जारी रखती है तो 11वीं और 12वीं में सीबीएसई एफिलिएट स्कूल में अगर वे करती है पढ़ाई, तो लाभार्थी को उसके माता पिता की एकमात्र संतान होना इसके लिए जरूरी है। और सीबीएसई छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा, वहां से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तीसरी योजना का नाम है बालिका समृद्धि योजना। बालिका समृद्धि योजना गांव और शहर दोनों के लिए लागू है। और अगर ग्रामीण इलाके की हम बात करें तो बालिका समृद्धि योजना को बीएसवाई और जो आईसीडीएस है उसके द्वारा चलाया जाता है, बल्कि शहरी क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य विभाग जो है उसके द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जाता है। बीपीएल कार्ड धारक है वो इसका फायदा उठा सकते हैं और 2 बेटियों तक ही इस योजना का लाभ मिलता है। इस योजना के अंतर्गत जो सरकार है, केंद्र सरकार है, वो बेटी के जन्म होने पर जो प्रसव के टाइम पे 500 रुपए की धनराशि देती है और स्कूल जाने पर हर साल छात्रवृत्ति भी दी जाती है। बालिका समृद्धि योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप अगर शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से संपर्क करना होगा, और शहरी क्षेत्र में है तो आपको हेल्थ डिपार्टमेंट की जो हेल्थ फंक्शनरी है आपको वहां पे जाना होगा। कितनी राशि मिलती है ये आपके दिमाग में चलता है तो आपको बता दें कि कितनी राशि कक्षा 1 से 3 तक 300 रुपए, 4 से 5 में 500 रुपए,
4 में 500, कक्षा 5 के अंदर 600 रुपए, कक्षा 6 और 7 के लिए 700 रुपए, कक्षा 8 के लिए 800 और कक्षा 9 और 10 के लिए 1000 रुपए यहाँ पे छात्रवृत्ति है ये दी जाती है। बालिका विवाह अनुदान योजना जो है, विवाह अनुदान योजना, इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि सरकार के द्वारा बेटियों की शादी के लिए विवाह अनुदान योजना यानी शादी अनुदान योजना है, ये शुरू की गई है। इस योजना के तहत बेटियों की शादी करने पर लगभग आपको 51,000 से 55,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। विवाह अनुदान योजना जो है ये राज्य सरकारों के द्वारा चलाई जाती है, केंद्र सरकार की योजना नहीं है। अलग अलग राज्यों में इस योजनाओं को अलग अलग नाम दिया गया है। आपको बताना चाहूंगा कि आप जिस राज्य से हैं, आप उस राज्य के जो कल्याण विभाग है उससे आप संपर्क करके बालिका विवाह अनुदान योजना का लाभ उठा सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि अगली योजना का नाम है लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना के जो उद्देश्य है, ये कई उद्देश्य हैं, जैसे कि कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या को रोकना, लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा के लिए सहायता प्रदान करना और उनके जो कानूनी रूप से स्वीकृत उम्र में विवाह को प्रोत्साहित करना और बालिकाओं के जन्म के प्रति सकारात्मक रुचि पैदा करना, ये इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। और इस योजनाओं के लाभ की बात करें तो इसमें आपको बताना चाहेंगे कि योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा लगभग 1,18,000 रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसमें कक्षा 6ठी में प्रवेश लेने पर 2,000 रुपए, 9वीं में प्रवेश लेने पर 4,000, 11वीं में प्रवेश लेने पर 6,000 रुपए और 12वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 6,000 रुपए छात्रवृत्ति दी जाती है। जब बालिका 12वीं पास कर लेती है तो उसे स्नातक और जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेती है तो सरकार 25,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि यहाँ पे देती है। सरकार के द्वारा बालिकाओं की स्नातक की उच्च शिक्षा के लिए शिक्षण शुल्क सरकार के द्वारा उठाया जाता है और 21 वर्ष की आयु होने पर 12वीं 21 वर्ष की आयु हो जाती है या 12वीं कक्षा में सम्मिलित होने पर बालिका का विवाह कानूनी उम्र के तहत करने पर 1,00,000 रुपए का अंतिम भुगतान करने का प्रावधान है। कुल यहाँ पे 1,18,000 रुपए तक का यहाँ पे प्रावधान है। ये योजना मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, आपको बताना चाहेंगे। इसी तरीके से अगली योजना का नाम है मुख्यमंत्री राजश्री योजना। बहुत ही अच्छी योजना है ये भी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच लाना है, कन्या भ्रूण हत्या, शिशु हत्या को रोकना है और समाज में लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना, स्कूल और कॉलेज भेजने के लिए ये योजना लाई गई है। और ये योजना जो है इसमें आपको कितने रुपए मिलते हैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटी के जन्म पर यहाँ पे 2,500 रुपए मिलते हैं। 1 साल के टीकाकरण अगर पूरा करवा लिए जाते हैं तब 2,500 रुपए मिलते हैं। पहली कक्षा में एडमिशन लेने पर 4,000, 6ठी कक्षा में एडमिशन लेने पर 5,000, 10वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 11,000 और 12वीं कक्षा में एडमिशन लेने पर 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। ये राजस्थान सरकार की योजना है। और लाडली योजना जो है ये इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लड़कियों के लिए जो गलत धारणा बनी है उसको खत्म करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। 2 बेटियां के जन्म तक आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं और इस योजना में हर साल 5,000 रुपए बेटियों के लिए यहाँ पे सरकार देती है। सरकार के द्वारा ये योजना ये किसान विकास पत्र के जरिए दी जाती है। जब बेटी की उम्र 18 साल की हो जाती है तो आपको ये पैसा ब्याज समेत मिल जाता है और आप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हरियाणा सरकार की योजना है। अगली योजना का नाम है माझी कन्या भाग्यश्री योजना। माझी कन्या भाग्यश्री योजना का उद्देश्य जो बीपीएल और समाज में अन्य कमजोर वर्ग की जो बालिकाएं हैं उनकी स्थिति को सुधार करने के लिए योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा बेटी के जन्म पर 5 साल तक प्रति वर्ष 5,000 रुपए दिए जाते हैं और जब बेटी 5वीं कक्षा में दाखिला लेती है तो उसको 2,500 रुपए प्रति वर्ष प्रदान किए जाते हैं और जब 12वीं कक्षा में दाखिला लेती है तो 3,000 रुपए प्रति वर्ष उसको प्रदान किए जाते हैं। जब 18 साल की उम्र हो जाती है और उच्च शिक्षा में प्रवेश लेती है तो 1,00,000 रुपए प्रदान किए जाते हैं। ये योजना महाराष्ट्र सरकार की योजना है। अब आपको बताना चाहूंगा कि ये योजना है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लिंगानुपात में सुधार करना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और लड़कियों को शिक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत बालिकाओं को 2,000 रुपए का योगदान सरकार देती है और इसमें यूको और आईडीबीआई बैंक जो है इसमें 2,000 रुपए बालिकाओं के लिए निवेश किए जाते हैं और बेटी की आयु 18 साल की जब हो जाती है तो परिपक्वता मूल्य यानी उसके म्यूचुअल जो अमाउंट है उसके बराबर उसका भुगतान किया जाता है।
इस राशि का इस्तेमाल जो है उच्च शिक्षा के लिए कर सकते हैं। बिहार सरकार की योजना है। आपको ये 9 योजना कैसी लगी है आप मुझे कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह की नई और सही सटीक जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करने के साथ घंटे के निशान पर क्लिक करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।